नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कई जगहों से धर्मांतरण के खेल की खबरें पिछले दिनों सामने आई। 10 दिन पहले छपरा में ईसाई मिशनरियों के खेल की खबर भी सुर्खियां बनी थी, लेकिन जब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं है और ना ही धर्मांतरण रोकने के लिए किसी कानून की जरूरत है। छपरा में सरेआम प्रार्थना सभा, साजिश वाले पर्चे से धर्मांतरण का खेल, धर्मांतरण के लिए पैसे का प्रलोभन। पैसा ना भी देवे के बाकी पैसा वो तो मिली में रहबा लोग तो जुड़ा लोगने में। अब जरा प्रार्थना सभा की इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरें 28 मई की हैं, जब सारण के फकुली पंचायत के जटुली गांव में ऐसी ही प्रार्थना सभा के जरिए दलितों को भरमाया जा रहा था। इस प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी। गांव वालों का आरोप है कि ईसाई मिशनरीज के लोगों ने पहले वीडियो फिल्म दिखाई, फिर पर्चा और कैलेंडर बांटकर दलित समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश हुई। न्यूज 18 ने जब जटुली गांव में जाकर पड़ताल की थी तो ईंट बालू गिट्टी से साजिश का पूरा प्लान नजर आया था। यहाँ पे देखिए जिस ढंग से निर्माण कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे ईंट गिट्टी बालू तमाम छड़ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे निर्माण के लिए लाया गया है और यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे की गई है भूमि पूजन करके। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार से छपरा में धर्मांतरण पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में सब शांति शांति है। और शुरू से जान लीजिए कि इस तरह का कोई खास डिस्प्यूट नहीं। हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो सब चीज में आज नहीं। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जब से हम लोग को मौका मिला है बिहार में हम लोगों ने ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। यहाँ ये सब कोई समस्या CNN न्यूज 18 ने इन्वेस्टिगेशन किया है, पाया गया है कि कन्वर्जन अटेम्प्ट हो रहा है छपरा में। क्या पाया गया है वो अलग चीज होगा, लेकिन बिहार में इस तरह का आपस का किसी खास कोई विवाद नहीं। सब लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं और यहाँ सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जाता है। और आप जानते ही न हैं कि दंगा फंगा बिल्कुल नहीं के बराबर खत्म कर दिया हम लोगों ने। सब तरह से पूरा का पूरा अलर्टनेस रहता है, इसलिए बिहार में सब कोई समस्या नहीं। अब सवाल है कि कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई विवाद नहीं, तो ये ईंट बालू सीमेंट से कैसी इमारत खड़ा करने की प्लानिंग थी? धर्मांतरण बीमारी है तो उसका इलाज क्या है? पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अगली खबर। बहुत जल्द बिहार इंडस्ट्री का हब बनने वाला है, क्योंकि इथेनॉल इंडस्ट्री के बाद बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की, और यह पॉलिसी बिहार को कैसे बुलंदियों तक पहुंचाएगा, ये जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए। अब लौट के आइए बिहार में, कि अब तो लौट के आइए अपने बिहार में, क्योंकि इंडस्ट्री का हब बनेगा बिहार। कुछ इस तरह से बिहार में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। सरकार के इस कदम से बिहार में न सिर्फ निवेशकों का रुझान बढ़ेगा, बल्कि राज्य में ही बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। आप लोग आए हैं, आप लोग और सुझाव दीजिए, और आप जो भी सुझाव दीजिएगा हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जमीन तक को मदद करने में, और दूसरी तरफ उनको जो काम शुरू करेंगे तो उस काम शुरू करने में अगर उनको जो भी धन की ज़रूरत होगी उसमें भी मदद करने में हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि पूरा का पूरा उद्योग भी यहाँ पर लग जाए और सब लोग जो यहाँ के बाहर जाते हैं बाहर जाने की उनको ज़रूरत न रहे, यहीं पर काम करें और खूब अच्छे ढंग से सब कुछ काम होगा।
टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री को उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर सराहना की और उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि उद्योग विभाग उनके लिए हर वो कदम उठाएगा जो समय की मांग है। हमारे मुख्यमंत्री का इरादा हिमालय से ऊंचा है, क्योंकि हम हिमालय के नज़दीक बड़ी सोच से काम करते हैं और इसको हम लोग काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नया बिहार है। आप किसी दौर में चले गए होंगे, टेक्सटाइल के लोग, भागलपुर के लोग बनारस चले गए, बहुत से लोग फार्मेसी में चले गए। उनसे हमने कहा है कि अब तो लौट के आइए अपने बिहार में। जय हिंद। इस मौके पर मौजूद देश के लेदर और टेक्सटाइल जगत के दिग्गजों ने भी उम्मीद जताई कि बिहार की इस पॉलिसी से उद्योगपतियों को भी बिहार में निवेश करने में सहूलियत मिलेगी। आज जो बिहार का ये बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी जो अनाउंस करी गई है, इससे मेरे हिसाब से इससे बिहार की शक्ल बदल सकती है। इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मेजर स्टार्ट जो है वो आज हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, मैं 2007-8 आप चीफ मिनिस्टर बने, उसके 1-2 साल बाद में मैं यहाँ मोतिहारी, बेतिया, कम से कम 8-10 टाउन्स में विजिट किया और एक व्यापारी ने मुझे कहा, संजय बाबू आज आप 10 बजे भी गाड़ी चला के सिटी में एंटर कर सकते हो, अगर आप कुछ साल पहले आते आप 6 बजे बाद में निकल नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट टू यू सर, मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा सर, ब्रिलियंट सर। और किसी भी इन्वेस्टर को आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी ऑफ लॉ ऑफ ऑर्डर, क्यों हम बाहर से हैं। जाहिर है बिहार में लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी से बिहार को काफी उम्मीद है, लेकिन सब कुछ टिका है निवेशकों पर, जिसके लिए भी सरकार ने खास प्लान तैयार किया है। मसलन 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश पर अनुदान मिलेगा, 80 लाख प्रति वर्ष तक का विद्युत शुल्क अनुदान मिलेगा, 10 लाख प्रति पेटेंट तक का पेटेंट निबंधन अनुदान मिलेगा, 5000 प्रति कर्मी तक का रोजगार सृजन अनुदान मिलेगा, 10 लाख रुपए तक का सालाना भाड़ा प्रतिपूर्ति अनुदान मिलेगा। उम्मीद है कि टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बिहार के विकास को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब खबर सीतामढ़ी से, जहां पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े लूट हुई। 3 की संख्या में रहे अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूटे और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और यह सीसीटीवी फुटेज है जिसे आप देख पा रहे हैं। हाथ में पिस्टल है और एक युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है, हथियार दिखाकर कर्मचारी और वहां मौजूद ग्राहकों से रुपए लूटता है। और एक ने लाल रंग की शर्ट पहन रखी है जबकि दूसरा लाल टी-शर्ट में है। और इसके बाद एक अपराधी दफ्तर में, पेट्रोल पंप के दफ्तर में घुसता है, वहां मैनेजर को पिस्टल दिखाया और रुपए ले लेता है। इस दौरान थोड़ी हाथापाई भी होती है और रुपए लूटने के बाद अपराधी मैनेजर को पिस्टल दिखाता रहता है, उससे मारपीट भी करता है। तीनों अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। काउंटर से रुपए निकालकर अपराधी एक बैग में भरते हैं और इसके बाद वहां से निकल जाते हैं। और यह घटना दोपहर के 3 बजे की है। जिस जगह पेट्रोल पंप है काफी व्यस्तम इलाका है, पेट्रोल पंप पर कई लोग मौजूद दिख रहे हैं और ऐसे में दिन दहाड़े लूट से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रह गया है? नाम है कर एकेडमिक की जगह एस्टेट की मेरिट पर नियुक्ति की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाकर सरकार की नीति का विरोध किया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन तेज होगा। राजधानी में एसटीईटी अभ्यर्थियों की नारेबाजी। गर्दनीबाग में गुरुजी बनने वाले अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन।
एकेडमिक मार्क्स पर बहाली का विरोध। ये शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है। डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ सिस्टम खत्म करने के लिए इन्होंने बाल मुंडन कराकर अनोखा प्रदर्शन किया और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की मांग की। गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे टीचर अभ्यर्थियों ने टेंशन तब और बढ़ा दिया जब इन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी। कटिहार के बड़े इलाके में नदियों से कटाव जारी है। मनिहारी अनुमंडल से सिग्नल टोला में कटाव रोकने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन फायदा नहीं हुआ और लोग एक बार फिर डरे हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन के हर दावे जमीनी स्तर पर खोखले नजर आ रहे हैं। बाढ़ के रेड जोन माने जाने वाले कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के सिग्नल टोला में बड़ी आबादी को बाढ़ से बचाने के लिए लगभग 1 साल पहले ही कटाव निरोधी कार्य के लिए 10 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। बड़े पैमाने पर बोल्डर पिचिंग और जियो बैग से नदियों के धार को बांधा गया था ताकि सिग्नल टोला के इस इलाके को बचाया जा सके। मगर स्थानीय लोगों की माने तो इस काम से कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो बोल्डर पिचिंग का काम किया गया था उसकी गुणवत्ता में भारी कमी थी। इस साल भी लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। सरकार की तरफ से बाढ़ से बचने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, पर समस्या का समाधान कितना होगा ये बड़ा सवाल है। स्थानीय लोग कटाव रोकने के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। और अगली खबर सासाराम से, जहां चोटिल बंदरिया इलाज कराने खुद डॉक्टर के पास पहुंच गई। मरीज के लिए बने बेड पर लेट गई तो डॉक्टर साहब ने इलाज शुरू कर दिया। घाव पर मरहम लगाया और दर्द भगाने का इंजेक्शन भी दे दिया और जैसे ही दर्द कम हुआ बंदरिया चुपचाप वहां से लौट गई। दर्द से कराहती बंदरिया सीने से नन्हे बंदर को चिपकाए जैसे ही क्लिनिक के बेड पर लेटी, उस नजारे को देखने के लिए भीड़ जुट गई। भला कोई बंदरिया अपना इलाज कराने खुद अस्पताल कैसे पहुंच गई? जिसने भी सुना चौंक गया और डॉक्टर SM अहमद के क्लिनिक के बाहर खड़ा हो गया। अंदर बेड पर लेटी बंदरिया दर्द के मारे कराहती रही। उसके शरीर पर चोट के कई निशान देखकर डॉक्टर साहब को दया आ गई। उन्होंने बंदरिया के सिर को सहलाया, दर्द मिटाने की दवा लगाई और टेटनस का इंजेक्शन भी लगा दिया। पर बंदरिया ने उफ तक नहीं की। डॉक्टर इलाज करते रहे और बंदरिया चुपचाप अपना इलाज कराती रही। थोड़ी देर बाद जैसे ही दर्द दूर हुआ वैसे ही बंदरिया वहां से खिसक गई। मैंने एक टेडवैक इंजेक्शन किसी तरह उसको लगा दिया। डर तो मैं भी रहा था, मगर उसने आसानी से हनुमान जी ने लगवा लिया। उसका सिप्लाडीन मलहम उसके नाक पे जहाँ पर कटा हुआ था मैंने भर दिया। ये दिलचस्प वाकया हुआ शाहजमा मोहल्ले के मेडको क्लिनिक में, जहां डॉक्टर SM अहमद मरीज के इंतजार में बैठे थे। तभी गोद में बच्चे को लिए इस बंदरिया ने दस्तक दिया। मरीजों के इलाज के लिए बने बेड पर खुद जाकर लेट गई। शुरू में डॉक्टर साहब डर गए, फिर घायल बंदरिया का इलाज शुरू किया। जैसे ही ये खबर फैली, शाहजमा मोहल्ले के बाशिंदे क्लिनिक की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टर साहब मरहम पट्टी करते रहे और बंदरिया अपना इलाज कराती रही। बाद वो कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद फिर अपने बच्चे के साथ वो वेटिंग वाला जो पेशेंट का टेबल था उस पर जाके बच्चे के साथ कुछ देर तक लेटा रहा। उसके बाद बच्चे उसको काफी तंग कर रहे थे। बच्चों को मैंने बिगड़ा डांटा। बेजुबान भले ही अपनी जुबान से कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन बिना बोले ही बहुत कुछ कह सकती है। ये बंदरिया इसका जीता जागता उदाहरण है। तभी चोट लगी तो क्लिनिक चलकर पहुंच गई और डॉक्टर से इलाज भी करा लिया। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बेऊर जेल से रंगदारी मांगने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने कुख्यात भवानी के वार्ड में छापेमारी की और साथ ही जेल के बाहर से उसके एक गुर्गे को भी पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधी से पटना पुलिस की पूछताछ जारी और पुलिस ने बताया है कि जेल में बंद भवानी पर एक और केस दर्ज होगा। दरअसल भवानी ने कदम कुआं के एक कारोबारी से रंगदारी के रूप में हर महीने 20,000 रुपए की डिमांड की थी। इसका ऑडियो भी मौजूद है और हम आपको एक बार फिर से वो ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें भवानी ने व्यवसायी से रंगदारी की डिमांड की थी। परेशान आदमी तब होता जब उसके पास पैसा नहीं होता। गलत बोल रहे हैं भैया। 4 साल से तो पैक ना हो गए हैं भैया।
समझ गए। मेरा विपक्ष मलाह है, मलाह के अलावा विपक्ष मेरा कोई नहीं है, समझ गए भैया। जो पूरा सहनी है उसके अलावा उसको बर्बाद करिए देंगे। हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं भैया, समझ गए भैया। आप जिसमें से हो जाइए, 1000 रुपया महीना दे दीजिए और जब तक जेल में है, जेल के बाहर निकलेंगे आपका दुकान, आपके रिलेशन वही रहेगा। जैसे कुछ दिन से हमारे पास धमकी आ रहा था और मेरे मोबाइल पे कॉल आया कि हम भवानी बोल रहे हैं, जो हम अभी जेल के अंदर हैं और कुछ महीना में हम छूट जाएंगे, और एक काम था आपसे। तो बोले बोलो क्या बात है। तो वो बोला कि हमको दुकान में जगह चाहिए। तो हम बोले ये कैसे हो जाएगा, दुकान में जगह की बात कर रहे हो तुम, कहाँ बैठोगे भाई। तो वो बोला कि ठीक है भैया एक काम कीजिए, नहीं होता है तो आप हमको 25,000 30,000 रुपये जो मेरा खर्च है वो आप एथिक कर दीजिए हर महीना। तो हम बोले ये कहाँ से संभव है। और उसके बाद वो बोलने लगा कि जेल में मेरा बहुत खर्चा है, बाहर में लड़का सब रखे हुए हैं, ये सब मैनेज करना पड़ता है, तो ये सब खर्चा कौन देगा। मामला कल प्रकाश में आई थी रात में, उसमें FIR दर्ज किया गया है सुशील कुमार के बयान के आधार पर, और उसमें वरीय पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तत्काल एक टीम का गठन किया गया थानाध्यक्ष कदम कुमार के नेतृत्व में, दिव्येंदु जी के, और ये लोग रात भर इसमें काम किए हैं। इसमें एक रंगदार या जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हुई है। वैशाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास भारी मात्रा में दवाई बरामद होने से हड़कंप मच गया। मामला सहदेई बुजुर्ग का है और घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य कर्मियों ने दवाई को वहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर पहुंचे युवक ने मामले की जानकारी SDO को दी। स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना के संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने युवक के आरोपों को खारिज कर दिया है और आशा को इसके लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने मामले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और हेल्थ मैनेजर जो होते हैं उनका लापरवाही इसमें बताया जाएगा, इसलिए कि बिहार सरकार द्वारा दवाई वितरण करने के लिए दिया जाता है और सही ढंग से सुचारू रूप से वितरण नहीं हो पाता है। जमुई की होनहार बिटिया अनीशा बुलंद इरादों और मजबूत संघर्ष की मिसाल है, जो अपने सपने के लिए लड़ रही है और वहां तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। आंखों में बड़े बड़े सपने और बुलंद इरादों से लबरेज अनीशा बिटिया अपने दम पर अपना रास्ता बनाने निकल पड़ी है। वो 2 साल की थी जब सिर से पिता का साया उठ गया। तब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन मां मधु दुबे ने हार नहीं मानी। खूब संघर्ष किया और बिटिया को पाल पोस कर बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा दिया। मां से मिली सीख की बदौलत अनीशा अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रही। पेंटिंग के गुर सीखे और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखा। आज अनीशा 22 साल की हो गई है और उसकी मंजिल उसका इंतजार कर रही है। पढ़ते लिखते और हालात से लड़ते हुए अनीशा रंगों की उस्ताद बन गई है। उसके हाथों से बनी तस्वीरें हर किसी का दिल जीत लेती है। इसी महारत की बदौलत उसने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जमुई और बिहार का नाम रोशन किया। रंगों से सजी तस्वीरों ने उसे पहाड़ों पर चढ़ने का सपना दिखाया और मनाली की 14,000 फीट ऊंची चोटी पर चढ़ गई। लेकिन उसे तो माउंट एवरेस्ट को झुकाना है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।